मैं ये मजमून बार बार बयान कर चुका हूँ, इसमें साहिल अदीम साहब और उनके जो लिसनर हैं वो अक्सर मेरे खिलाफ हो जाते हैं। हाकिम जालिम हो या आदिल हो, उसको रिस्पेक्ट भी शरीयत में देने का हुक्म है और उसकी इताअत का भी हुक्म है। ये वो बात है जिसमें नीचे हमें लोगों ने लिखा होता है सरकारी दरबारी, सरकारी दरबारी। ये शरीयत का हुक्म है, हाकिम आदिल हो या जालिम हो, आपने उसको रिस्पेक्ट भी देनी है और जायज़ चीज़ों की इताअत भी, जायज़ में नहीं, जायज़ चीज़ों की इताअत भी करनी है। क्यों? क्या शरीयत हमें जुल्म का हुक्म देती है? ना ना ना, शरीयत इज्तिमाइयत को देखती है। अगर मुल्क के सरबराह पे लोग जमा नहीं होंगे, आपकी ताकत क्या हो जाएगी? कमजोर। ये है वो गुलाम ताबेदार जिनको मैं कब से पिट रहा हूँ कि ये मुसलमान स्कॉलर्स ने इस्लाम को गुलामों वाली साइकोलॉजी बना के हमें किया, इसलिए सारे के सारे खुश हैं नमाजें पढ़ के रोजे रख के। इंतजामी चीजों में हमेशा सरबराह को फॉलो किया जाता है। एक और आसान मिसाल दूं, देखो सऊदी अरब में जो चांद नजर आता है ना, वो नजर आता नहीं है। पता है इस दफा सऊदी अरब में ईद के दिन भी चांद नजर नहीं आया, ईद के दिन भी। समझ आ रही बात? आप पूछ ले सऊदी अरब में फोन करके किसी से, जिस दिन तुम्हारी ईद की चांद नजर आया, वो लोग कहेंगे नहीं आया, कुछ बोल रहा हो, एक बात। लेकिन सऊदी अरब में इसके बावजूद हम कहते हैं जो ईद हुई है वो शरई ईद है। क्यों? हुकूमत ने फैसला कर दिया। इंतजामी चीजों में हाकिम आदिल हो, परहेजगार हो, इससे बहस नहीं है। वो आपका बॉस है, वो आपका बाप है, वो आपका बाप है। तो जो फैसला करेगा इंतजामी चीजों में, यानी कि खुला पकड़ा दे औरतों को, वो इंतजामी मामले में दोहरा का मसला है। जहां भी इज्तिमाइयत का कोई मसला आएगा तो इंतजामी चीजों में फॉलो करना पड़ेगा मुल्क के सरबराह को, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इससे मुल्क की इज्तिमाइयत बाकी रहती है, मुल्क में इत्तेहाद रहता है। ये तो ऐसे खबीज हैं, इन्होंने जुम्मे की ईद इसलिए नहीं होने देनी कि इनकी सुपरस्टिशन है, खुदा की कसम सुपरस्टिशन है इनकी। इस्लाम की सुपरस्टिशन के खिलाफ आया था। अल्लाह के नबी ने कहा जो चीज माशरे में मनहूस करार दे दी जाए वो जान के करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट हुक्म है। ये जुम्मे की ईद आएगी तो तख्ता पलट जाएगा इनका। ये ऐसे खबीस लोग हैं, इसलिए ये ईद वाले दिन रोजा रखवाएंगे। अच्छा, मैं यही आपसे ईद वाले दिन रोजा रखवाएंगे। मैं वापस आता हूँ इस टॉपिक पर, लंबी बात करेंगे। मैं वो खाली ये से बता रहा हूँ, ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह इन लोगों को ताबेदारी करने के लिए, इनके जूते साफ करने के लिए मुसलमान स्कॉलर सबसे पहले अपना कुल्ला उतार के उनके जूते साफ करता है। रोते हिलाल कमेटी अनाउंस करेगी। सोचें ये कौन लोग हैं फिर? इनका दिया हुआ है, इन्होंने बतानी है साइंस में। इस्लाम में साइंस फर्स्ट थी, इन्होंने कहा नहीं है, बच्चे साइंस में नहीं गए। इस्लाम में मैथ्स फर्स्ट थी, इन्होंने कहा नहीं है, बच्चे मैथ्स में नहीं गए। कुरान कहता है कि अगर इख्तिलाफ करोगे तज़हबी हुक्म, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। कुरान ने ये नहीं कहा कि हाकिम नेक हो तो इख्तिलाफ मत करो, बुरा हो तो इख्तिलाफ करो। ना ना ना, हाकिम का मतलब क्या है? हाकिम की डेफिनेशन ये है कि कुव्वत नाफिज़ा पावर आ जाए उसके पास, चाहे वो लीगल वे से आई हो या इल्लीगल तरीके से आई हो। इल्लीगल तरीके से आना नाजायज है, गलत है, लेकिन आ गई तो आ गई, मानना पड़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हजरत मुआविया का बेटा यजीद 99.9% सहाबा ने उसके हाथ में बैत की है, हालांकि उसके बारे में इख्तिलाफ है कि आदिल था, फासिक था। सहाबा ने ये बहस में नहीं पड़े। भाई पावर आ गई है, ताकत आ गई है, कुव्वत नाफिज़ा है, तो अब अगर इसके खिलाफ उरूज होगा, बगावत होगी, तो उम्मत दो हिस्सों में डिवाइड। जिन्होंने आदिल माना वो भी बैत हुए, जिन्होंने नहीं माना वो भी बैत हुए, और उम्मत हमेशा इसी तरह चली आई है। और यही शरीयत का हुक्म है। क्यों? इज्तिमाइयत के लिए अपने इंफरादी मफाद को तर्क कर दो। तो ये कोई मक्खन पॉलिसी या कोई दरबारी नहीं है, ये इल्म है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो आजकल के स्कॉलर आ रहे हैं, नॉलेज है नहीं। इस्लाम में ताकत फर्ज थी, इन्होंने कहा नहीं है, ताबेदारी फर्ज है। खुदा की कसम फतवा देते हैं कि हुक्मरान के डंडे खाओ, ताबेदारी खाओ। खुदा की कसम हर बात में फतवा देते हैं, चाहे जितना मर्जी 2 नंबर हो, डंडे खाओ। भाई कौन से इस्लाम में काफिर के मैं ताबेदार हूँ? काफिर के ताबेदारी करने के लिए नबी आती दुनिया में। काफा कुफार और तागूतों के तलवे चाटने के लिए मुसलमान की जो है ना वो सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी। ऊपर से कहते हैं अल्लाह के नबी ने शाफ माया कि जालिम हुक्मरान जब तक नमाज नहीं छोड़ता उसके कोड़े खाते रहो। तो कोड़े खाए ना, ये कोड़े भी नहीं खाते ना। अच्छा, जो एक मौलवी को कोड़े पड़े आज तक मुझे बताएं? हमेशा रेबल्स के कोड़े पड़ते हैं। वो उलमा को क्यों नहीं कोड़े पड़ते? जालिम हुक्मरानों के उन पे क्यों शफकत होती है? जालिम है भाई वो तो। जालिम हुक्मरान किसी खास बंदे पे जुल्म नहीं करता ना। किस पे जुल्म नहीं करता? जालिमों पे जुल्म नहीं करता ना। जालिम हुक्मरान आदलों पे तो जुल्म करता है। जालिम हुक्मरान मुसलमान और हक परस्तों पे तो जुल्म करता है, इसलिए तो वो जालिम है। अच्छा हुक्मरान जालिमों पे जुल्म करता है और जालिम हुक्मरान अच्छों पे जुल्म करता है। समझ रहे? इन पे क्यों नहीं जुल्म हुआ कभी जालिम हुक्मरानों का? तो इसका मतलब है ये है वो छोटे पिट्ठू, हर किस्म के 2 नंबर की इन्होंने गुलामी और जूते साफ करने होते हैं। दिस इज दैट्स द प्रॉब्लम।